हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आज का टॉपिक है त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी का खेत या प्लॉट लेने जाते हैं तो वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार यानी विषम बाहु, जिसकी भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकालना सीखोगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, जी क्या है, एक त्रिभुजाकार प्लाट है या खेत है, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे इसकी एक जी भुजा ए हो गई है, जी बी हो गई है, जी सी हो गई है। और जी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। जैसे जी इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, जी सी दे देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए जी क्या है, ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग है। जैसे जी क्या है, इसको दे जी 15, कितनी 15 मीटर या 15 फुट की है, ठीक है ना बच्चों। और जी कितने की है, 14 की है। और जी कितने की है, 13 की। यानी जी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग है। तो इसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, आयत परिमाप। आयत परिमाप क्या कैसे निकालते हैं, जी इन भुजाएं हैं, इनको सबको जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाता है, आयत परिमाप निकल आता है। तो देखिए आयत परिमाप कैसे निकालते हैं, देखिए आयत परिमाप, ठीक है ना बच्चों। आयत परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, वो बड़े ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इन भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वो जो कुछ आएगा निकल के उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो उसको क्या आ जाएगा जी, एस का मान आ जाएगा, यानी एस आयत परिमाप निकल आता है। आयत परिमाप एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों, किससे, एस से, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो उसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या होता है, ठीक है ना। जो त्रिभुज त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों, तो उसका सूत्र क्या होता है, उसको भी बड़े ध्यान से देख लेना आप। देखिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो देखिए जो एस निकल के आएगा, एस का मान आयत परिमाप, तो यहाँ पर एस लिखेंगे, फिर इन तीनों भुजाओं को माइनस कर देंगे। देखिए एस, पहली ए भुजा को माइनस करेंगे, फिर बी भुजा को माइनस करेंगे, फिर सी भुजा को माइनस करेंगे, तो जी क्या होता है, यहाँ पर सी आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो जी क्या होता है, त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, पहले अंडर रूट लगाएंगे, फिर एस, फिर कोष्टक के अंदर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। जी क्या होता है, सूत्र होता है। तो देखिए जी क्या है, एक त्रिभुजाकार प्लॉट है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका आयत परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए आयत परिमाप निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। बड़े ध्यान से देखते चलना किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, आयत परिमाप, ठीक है ना बच्चों। तो आयत परिमाप का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और बटा में कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए इसकी भुजाएं देख लीजिए, पहले सबसे पहले कौन है, देखिए एक 15 की है, और 14 और 13, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें चलिए मान रख देते हैं, बड़े ध्यान से देखते चलना। तो कितना है, 15 प्लस कितना है, 14 प्लस 13, और बटा में कितना है, 2 है, ठीक है ना बच्चों। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और 14 कितना 29, 29 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और बटा में कितना है 2 है। अब 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी आयत परिमाप S का मान कितना आ गया है 21। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बड़े ध्यान से देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है S, तो देखिए S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें मान रख देंगे, तो देखिए पहले मान देख लीजिए, देखिए बड़े ध्यान से देख लीजिए। ए का मान 15, बी का मान 14 और सी का मान कितना है 13 है, और एस का मान कितना निकल के आया है 21 आया है, वो भी देख लीजिए। एस का मान कितना निकल के आया है 21। तो देखिए यहाँ पर एस का मान कितना रखेंगे 21, तो एस का मान कितना रखेंगे 21, ए का मान कितना है 15, ठीक है ना बच्चों, और एस का मान 21, बी का मान कितना है 14, ठीक है ना बच्चों, और एस का मान कितना है 21 और एस का सी का मान कितना है 13, ठीक है ना बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए बड़े ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर कितना आएगा 21 जे रहेगा, 21 में से 15 जाएंगे, कितने जाएंगे 21 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए एक यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब देखिए 21 में से कितना जाएगा 14 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर 8, देखिए 21 में से 14 जाएंगे तो कितना 7 ही बचेगा, बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 7 गुणे 3, 7 के कितना हो जाएगा 21। अब 3 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 ऐसे ही रहेंगे। अब 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, ठीक है ना बच्चों। कितना आएगा देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इतना 3 बार आएगा 2 2। अब देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, एक साथ जे है एक जे है, तो यहाँ पर देखिए जे 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कितना आ जाएगा 7 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 3 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 आ जाएगा बाहर। देखिए एक जे 2 है एक जे 2 है, तो जे भी कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए इन सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी जब मीटर में होगा तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, इसका ये आंसर हो जाएगा। जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार प्लाट का क्या निकल के आया है, ये क्षेत्रफल निकल के आया है 84। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।